बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, F6 में नौजवान फ़ारूक के कत्ल के हवाले से कुछ मज़ीद तफ़सीलात सामने आई हैं। कुछ चीज़ें आपको अभी तक लोगों ने बता दी होंगी, लेकिन ये बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्ट मेरी कुछ पुलिस ज़राए से बात हुई है और कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो आपको चौंका कर रख देंगी। अभी तक आपको ये मालूम था कि फ़ारूक शाह F6 में रहता था। एक अमीर माँ बाप का बेटा है, अच्छा कमाता है, बड़ी गाड़ी है। अपने घर से बाहर गाड़ी निकाल रहा होता है, लोग इसे अगवा करके ले जाते हैं, उसके बाद इसका कत्ल हो जाता है। उसके बाद एक लड़की पकड़ी जाती है, महानूर उसका नाम होता है, F11 के फ्लैट्स में ये रहती है और महानूर से फिर ये पता लगता है कि उसने इसको मरवाया, क्योंकि इसकी मोबाइल लोकेशंस जो हैं वो वहीं पर मिलती हैं जहाँ से कि वो गाड़ी गुजरती रही जिसमें कि उस नौजवान को अगवा किया गया था और फिर इसको मार डाला गया। इस लड़की ने जब ये तफसीलात बताई, उसके बाद उसने एक और कहानी सुनाई। वो कहानी जो है वो भी आपने लोगों से सुन ली। कुछ एफआईआर्स जो है वो भी निकल कर सामने आई। जो लोगों से सुनी, जो एफआईआर्स निकली, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे भी आगे की एक और कहानी निकली है। जी हाँ, इस वक्त तक तो जो कहानी आप तक पहुंची है पहले मैं वो आपको बताती हूँ, लेकिन अब कहानी में 3 नए मोड़ और आए हैं। वो जो है जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले होता यह कि ये लड़की जो है, ये जब चीज़ें बताती है और इसकी कुछ एफआईआर्स निकलती हैं, उससे जो कहानी डेवलप होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि फ़ारूक शाह जो है उसने इसके साथ एक जाली निकाह किया था। इसके बकौल वो निकाह मैं सही समझती थी, मैं इसके साथ F6 में रहती भी रही। ये लड़की जो है स्वाबी की रहने वाली है और अपनी माँ के साथ ये इस्लामाबाद शिफ्ट होती है बेहतर हालात के लिए। बेहतर हालात के लिए पहले F6 में ही शिफ्ट होती है और ये चूँकि बैडमिंटन की एक अच्छी खिलाड़ी थी, इसको मिलिट्री के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में इसको बतौर सीनियर इंस्ट्रक्टर जॉब भी मिल गई। ये F6 में रहती थी। F6 में रहते हुए उसकी मुलाकात जो है कुछ लड़कों के साथ होती है, जिनमें से एक लड़का एहसन होता है। एहसन फ़ारूक का दोस्त है। फ़ारूक से दोस्ती और निकाह से पहले इसकी ज़्यादा दोस्ती एहसन के साथ थी। जी हाँ, इसकी कहानी ज़रा आगे चल के। अच्छा, अब जब इसका फ़ारूक से निकाह हुआ, फ़ारूक ने इसको अपने साथ रखा और उसके बाद उसने इस निकाह को मानने से इनकार कर दिया। इसको लड़कों ने तंग करना शुरू कर दिया। इसने F6 से अपना डेरा उठाया और F11 में डेरा डाल दिया। अब ये लड़के जो है इसको रास्ते में रोकते थे बकौल इसके। इसने 3 एफआईआर्स कटवाई हैं और तीनों एफआईआर में जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से है कि एक एफआईआर में वो कहती है कि मेरा पीछा किया जाता है, मुझे रोका जाता है, मुझे डराया जाता है, मुझे हिरासा किया जाता है, मैं अपनी जान ले लूँगी। ये चीज़ जब सामने आती है, उसके बाद दूसरी जो एफआईआर है वो ये सामने आती है कि फ़ारूक नामी जो नौजवान है, इसने मुझसे जाली निकाह किया था। मुझे F11 या F10 में मुझे मारा गया, पीटा गया, हिरासा किया गया, मेरा एक मोबाइल तोड़ दिया गया। दूसरे मोबाइल में से वो तमाम वीडियोज़, वो तमाम तस्वीर जो इस बात का सबूत थी कि इसने मुझसे निकाह किया था, वो सब की सब डिलीट कर दी गई और मुझे ज़द-ओ-कुब किया गया। तीसरी एफआईआर जो है वो एहसन नामी शख्स के हवाले से थी कि जब ये F11 शिफ्ट हो गई तो F11 में ये एहसन नामी शख्स जो है, इसका रास्ता और इसका लड़की का रास्ता काम पर जाने का एक ही था और एहसन इसको वहाँ पे हिरासा करता था। अब इन तीनों केसेस में क्या हुआ, आप ये भी सवाल करेंगे, पुलिस कहाँ थी, क्या करती रही? पहले केस में कि ये लोग मुझे हिरासा करते हैं, पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया। दूसरे केस में, अच्छा यहाँ पे ये भी बताऊँ कि जो फ़ारूक नामी लड़का है वो प्रॉपर्टी का काम भी करता है और वो अच्छे खासे पैसे वाला है। 2 दोस्त जो हैं, इनमें से एक नाम का वकील है, दूसरा असली वकील है। जो नाम का वकील है वो बेसिकली उसने एलएलबी किया, अपने आप को सीनियर वकील बताता है, लेकिन है वो वकील, एहसन इसका नाम है। तीसरा शख्स गालिबन खुर्रम उसका नाम है और जो खुर्रम है वो वकील है और इमरान खान के खिलाफ जो केस था उसमें भी इसकी तस्वीर सामने आती रही, ये उसमें एक वकील भी था और हमज़ा शहबाज के साथ इसकी तस्वीर भी आती रही। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असर रसूख तो मौजूद था इस कंपनी के अंदर। तो इस असर रसूख की वजह से जब दूसरी बार भी इसको मारा गया तो ना सिर्फ ये कि इनको नहीं अरेस्ट किया गया, इनकी ज़मानत भी हो गई, बल्कि वहाँ पे तो फुटेजेस और वीडियोज़ भी मौजूद थी, वो तक इसने जब दरख़्वास्त की कि वो वीडियोज़ निकाली जाएँ, उनमें देखा जाए, उस तक को इग्नोर किया गया और उसमें एक पुलिस वाले की मिलीभगत जो है और उसका नाम भी सामने आ रहा है। अच्छा, ये सब कुछ हुआ। तीसरी वाली जो कंप्लेन थी जिसमें एहसन के खिलाफ उसने कंप्लेन कराई थी, उसमें उसके वालिद और भाई को भी बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आइंदा एहतियात की जाए और उस रास्ते से ना गुजरा जाए जहाँ से कि ये लड़की जो है ये गुजरती है, और ये सब कुछ किया, लेकिन किसी को भी इस तमाम तर सिनारियों में कोई जेल नहीं हुई, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई गिरफ्तारी नहीं डाली गई। तो यहाँ से आप हमारे मुल्क का हाल तो देख ही सकते हैं। अच्छा, अब ये सब कुछ हुआ और उसके बाद इस लड़की ने ये क्लेम किया कि मेरा इससे निकाह हुआ, ये मुझे, फिर मैं इसको, जब ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैं इसको छोड़ कर आई और उसके बाद मुझे ये ज़द-ओ-कोब करते रहे, तंग करते रहे, मेरी वीडियोज़ और जो तस्वीर है उनको ये डिलीट करते रहे। अब ज़रा यहाँ पर रुक जाते हैं।
यहाँ पर जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद इस लड़की की कुछ वीडियोज़ और तस्वीर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर है, जहाँ पर कि ये धमकियाँ और तड़ियाँ लगाती नज़र आती है। सिर्फ यही नहीं, और लड़कों से बात करती नज़र आती है। स्वाबी का ही एक एसएचओ है जिसके साथ इसकी दोस्ती होती है, और ये जो है एक बड़े अफसर का बेटा भी है, गालिबन नहीं बताया जा रहा है। मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। एनीवे, सैफुल्लाह नामी ये शख्स है जिसका वालिद जो है वो डीएसपी है, और इस सैफुल्लाह के साथ इसकी दोस्ती हो जाती है, और फिर वो इसके साथ मिलकर इनसे बदला लेने का सोचती है। लेकिन ज़रा यहाँ ठहरिएगा, ऐसा नामी जो शख्स है, सबसे पहले तो इसकी उससे दोस्ती हुई थी, उसके साथ इसका मिलना जुलना उठना बैठना सब कुछ था। लेकिन जब इसने देखा कि यहाँ पे दाल नहीं गल रही, तो फिर ये कहा जा रहा है कि इसने दूसरी दोस्ती जो है ये इस दूसरे शख्स से डाली। अच्छा, अब ये जो ऐसे नामी शख्स है, इसके ऊपर जब इसने कंप्लेन की और इसने एनसीसीआईए में भी दरखास्त दी कि मुझे हिरासा कर रहा है, मुझे थ्रेट कर रहा है, तो इसने कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। एक लेडी जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसके ऊपर काम कर रही थी, और उनका ये कहना है कि वो जो तस्वीर और चीज़ें शेयर की गई उसमें एक और बात निकल कर सामने आई, जालसाजी। वो क्या कि इसने बहुत से लोगों के नाम एहसन के नाम से सेव किए हुए थे। मुख्तलिफ चैट्स जो इसको आ रही थी वो एहसन के नाम से सेव करी थी, और जो उसने स्क्रीनशॉट शेयर किए वो असल में और लोग थे, क्योंकि फिर इसके फ़ोन को रिट्रीव किया गया। फ़ोन में से जब डाटा निकाला गया तो देखा गया कि बहुत सारे नाम हैं जो इसको मैसेजेस जो भेजे जा रहे थे वो प्लांटेड मैसेजेस थे, जो इसने किसी को कहे थे कि मुझे भेजो, और उसका नाम इसने एहसन के नाम से सेव किया हुआ था। तो ये चीज़ें जब सामने आई तो वहाँ पर इसका एक और किरदार, जिसमें कि ये आपको धोखा देती और किसी को फंसाती भी नज़र भी आती है, तो ये किरदार भी जो है ये नज़र आ रहा था। अब ज़रा आ जाते हैं कि पूरी प्लानिंग इसने की किस तरह से, और सैफुल्लाह से मानूर की जब दोस्ती होती है तो एक नया रुख आता है। ये कांस्टेबल है सैफुल्लाह बेसिकली, और सैफुल्लाह जो है इसका बाप डीएसपी है। अब ये स्वाबी में साथ ही अपने बाप के साथ ही, बाप ने इसकी पोस्टिंग वहीं पे करवाई भी थी ताकि बेटा जो है उसको फील्ड में भी ना जाना पड़े, उसके साथ ही रहे। अब सैफुल्लाह जब इस मामले में आता है तो फिर मामलात बड़े ही खौफनाक हो जाते हैं मानूर के साथ मिलकर, क्योंकि मानूर कुछ वॉइस मैसेजेस और कुछ वीडियोस लिखी हुई हैं जिसमें ये कहती नज़र आती है कि बदला तो मुझे लेना है और बदला तो मैं लेकर रहूँगी। वो मुझे तड़ियाँ मारते हैं कि तुम बदला ले सकती हो, तो अब मैं उन्हें दिखाऊँगी बदला लेकर। बदला लेने के लिए इसने अपने ही स्वाबी के कांस्टेबल से दोस्ती की, और फिर उसके बाद इस कांस्टेबल ने एक गाड़ी इस्तेमाल की जिस गाड़ी पर लगी थी जाली नंबर प्लेट। ये जाली नंबर प्लेट जो है ये तब पकड़ी जाती है जब ये एम टैग पर ये गाड़ी निकलती है स्वाबी से, और वहाँ पर देखा जाता है कि ये गाड़ी जो है इसका असल नंबर तो कुछ और ही है। जब असल नंबर सामने आता है तो पता लगता है कि ये गाड़ी उसके बाप की है, जो कि डीएसपी है। अच्छा, अब यहाँ पर मोटरवे पर ये पूरी प्लानिंग की जाती है। अब ये खातून जो है ये उस गाड़ी में नहीं थी जिसमें कि अगवा किया गया था, ये बल्कि पीछे एक और गाड़ी में थी जो कि टैक्सी है। अब ये खातून पकड़ी भी इसी तरह से गई कि सबसे पहले पुलिस ने इसका, क्योंकि पहले निकला कि ये शख्स जो है ये इस खातून के साथ फ़रोग़ राबिते में था। उसके बाद इस खातून की मोबाइल डाटा रिकॉर्ड और साथ में लोकेशंस निकाली गई। तो उस दिन जिस दिन ये गाड़ी जहाँ जहाँ जा रही थी ये इस गाड़ी के पीछे पीछे थी, तो यहाँ से भी ये नज़रों में आती है, रडार पर आती है। और उसके मुताबिक इसने अब कुछ चीज़ें जो हैं ये बताई हैं गिरफ़्तार होने के बाद कि मैं एक और गाड़ी में थी, और उसके बाद उसने ये भी बताया सैफुल्लाह के बारे में कि सैफुल्लाह से उसकी दोस्ती हुई थी, और सैफुल्लाह ने उसको यकीन दहानी कराई थी कि वो उसका बदला ज़रूर लेगा, और उसे जो मारा पीटा गया था और उन सब के बारे में भी उसने सारी चीज़ें शेयर की। उसने कहा कि मैं बार बार शिकायत करती रही। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी आ रही है। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे महानूर जो है वो बड़ी मज़लूम है, और महानूर जो है उसके साथ शादी के वादे और जाली निकाह और ये सब कुछ किया गया, उसको मारा पीटा गया, और शायद उसने रिवेंज में आकर ये सब कुछ किया। लेकिन अब जब मज़ीद तफ़सीलात उसकी सामने आ रही हैं, जिसमें उसकी वीडियो सामने आ रही हैं, उसकी तस्वीर कुछ सामने आ रही है, उसका फ़ोन, एक फ़ोन तो तोड़ दिया गया ना, और एक ले गए। तीसरा फ़ोन जो उसके पास है, जब उसको हासिल किया गया, उस फ़ोन में से ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिससे पता लग रहा है कि वो बहुत से लोगों के साथ राबिते में थी, बहुत सी दोस्तियाँ भी थीं गालिबन। और उसके बाद इस लड़के के साथ जो मामलात थे उसकी भी कुछ डिटेल्स जो हैं, जो उसने और लोगों को चैट्स की हुई हैं, उसमें सामने आ रही हैं कि वो इसको गालियाँ निकाल रही है, वक्त गुजार लिया, शादी कर ली, झूठी शादी की, मुझे इस्तेमाल किया, टिश्यू पेपर की तरह उठाकर फेंक दिया, और इस तरह की बातें, और बदला और गुस्सा और रेज जो है वो उसमें दिखाई देता है। दरअसल फ़ारूक जो है इसके साथ दोस्ती करके अब इसका दिल भर गया था, और अब वो पीछे हटना चाहता था, और ये उसको शायद पीछे हटने नहीं दे रही थी। कुछ इस तरह की तफ़सीलात जो है वो सामने आ रही है। मज़ीद अभी तफ़सीलात सामने आ रही हैं। अभी ये केस जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो बहुत सी और कहानियाँ निकल कर सामने आनी हैं। जैसे जैसे आएंगी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।